हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए हुए थे और पार्ट नंबर 2 में कुछ फॉर्मूले और बेस्ड क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया है। उम्मीद है अगर आपने उसको तसल्ली से देखा है ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनने वाला है ना। और जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है ना, एसएससी सीजीएल है ना, जैसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपसे डिस्कस किए गए। तो आप ये ना सोचे कि ये मेरे काम आने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये पेपर से ही उठाए गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है और टाइप वाइज डिस्कस किया जा रहा है। अभी टाइप 1 हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। आज हम जो हमारी डिस्कशन होगी वो आपसे टाइप नंबर 2 पे होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही टाइप वाइज हम बढ़ते रहेंगे और पूरा प्रॉफिट लॉस आप क्लियर हो जाएगा और आपको कोई यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। बस आप देखते रहें, शिद्दत से पढ़ते रहे, मेहनत मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हो सकता है कि एक बार में आपको चीजें ना क्लियर हो तो आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार उसको आप रिवाइज करें, ठीक है ना। और रिवाइज करने से फिर वो चीजें आपके माइंड में लंबे समय तक बनी रहेंगी फिर, ठीक है। चलते हैं टाइप नंबर आज सेकंड की तरफ चलते हैं, है ना। तो टाइप नंबर सेकंड है ना। पहले जैसा कि मेरा जो तरीका है बताने का वो ये है कि सबसे पहले मैं जेन्युइन तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद में उसका ट्रिकी अप्रोच है ना, क्योंकि हर प्रश्न का ट्रिक जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ प्रश्न हैं, है ना, कुछ प्रश्न होते हैं हर एक चैप्टर में, उनको ट्रिक से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी आपको बताया जाएगा आप सेकंडों में, ठीक है ना। सेकंडों का मतलब 1 मिनट के विद इन अ मिनट, है ना। आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में समय का तो आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंस आज के समय है ना। तो समय को आपको बचाना है, तो बस देखते रहे आप, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं, ठीक है। तो आज हम जो फॉर्मूला सबसे पहले आपसे है ना, टाइप नंबर 2 में फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है ना, वो मैं सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर मेंशन करता हूं, है ना। जब कुछ वस्तुएं देखें, जब कुछ वस्तुएं रुपये ए में बी की दर से खरीदी जाती हैं, की दर से खरीदी जाती हैं और रुपये बी में ए की दर से बेची जाती है, की दर से बेची जाती हैं, तो पूरी लेनदेन में, तो पूरी लेनदेन में प्राप्त प्राप्त प्रतिशत लाभ, लाभ या हानि बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर गुणे 100, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर गुणे 100। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, जब कुछ वस्तुएं रुपए ए में बी की दर से खरीदी जाती है और रुपए बी में ए की दर से बेची जाती है ना, तो पूरी लेनदेन में लाभ या हानि प्रतिशत हमको क्या करनी रहेगी, ज्ञात करनी रहेगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान रहे ए में बी की दर से क्या करी जा रही है, खरीदी जा रही है, और रुपए बी में ए की दर से बेची जा रही है, ठीक है ना। तो देखें यहां पर बिल्कुल उल्टा है, ए रुपए ए में बी की दर से खरीदी जा रही है, रुपए बी में ए की दर से बेची जा रही है, बिल्कुल उल्टा है, ठीक है ना। तो इस केस में नंबर वही होना चाहिए, मतलब ये नंबर यहां आ गया, ये नंबर यहां आ गया, ठीक है ना। इस केस में हम ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जरा ध्यान देना, ठीक है। मैं आपसे पहले बेसिक बताऊंगा, ठीक है ना, आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर गुणे 100। चले, आपने अगर इसको सीख लिया है तो मैं एक प्रश्न यहां पर आपसे लेता हूं, ठीक है ना, और देखें कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न
नंबर आज का पहला। वो प्रश्न क्या है, यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से देखें, यदि कोई व्यक्ति रुपये 10 में 12 आम खरीद कर रुपये 12 में 10 की दर से बेचता है तो इस लेनदेन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। है ना। चले प्रश्न को ध्यान से यहां पर आप पहले पढ़ें। प्रश्न में कहा है यदि कोई व्यक्ति, और ये जो प्रश्न मैंने उठाया हुआ है, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम उठाओ, आप रेलवे का उठाओ, आप एसएससी का उठाओ, आप यूपीएससी का उठाओ, ठीक है ना। बड़े से आप यूपीपीएससी का उठाओ, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम उठाओ, ठीक है ना। बड़े से बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है और अभी भी पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम आप ले लो, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम आप ले लो, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, ठीक है ना। आज भी पूछा जाता है, ये बस डाटा चेंज करके 12 की जगह पे 13 दे देगा, या फिर जो है 10 की जगह पे 19 दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। लेकिन हूबहू ऐसे ही पूछा जा रहा है। और आज भी आप पेपर में देखो तो आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं अगर उसमें आपको दिया हुआ है तो ओवरऑल आपको लाभ हानि में प्रश्न आपको दिखेगा ही दिखेगा, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है ना। ये प्रश्न दिखेगा तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। 2 टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं और उन दोनों टाइप पर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप हम आज क्लियर कर देंगे आपसे, ठीक है ना। कोई आज के बाद ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आप ऐसा नहीं सोच पाओगे कि मेरे को ये नहीं आता। गारंटी है अगर आपने देख लिया तो आप, मैं इसके 2 मेथड बताने वाला हूं, ठीक है ना। और उन दोनों मेथड में आप एक मेथड तो जीवन कदापि आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपसे बता दिया कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। आप पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर और उसमें देखो, आपको ये प्रश्न जरूर से जरूर मिलेगा, गारंटीड है ना, आपको मिलने वाला है। तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, है ना। चलो देखो, अब देखें, मैं फॉर्मूले को आप देख रहे हो यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पहले इसका बेसिक, मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसका बेसिक, क्योंकि अगर आप मान लो कि आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो, ठीक है, तो आप बेसिक तो आपके साथ हमेशा चलेगा, ठीक है ना, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखें। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 12 आम खरीद कर, देखो 10 रुपए में 12 आम, यानी कि 10 रुपए में 12 आम। अभी ना सोचो 10 रुपए में 12 आम कहां मिलेंगे, ठीक है ना, बस सोचो आप, ठीक है ना, ये प्रश्न है। 10 रुपए में 12 आम खरीदा जा रहा है, ठीक है। चलो मैं इसका जेन्युइन तरीका में उसको मैं पहले एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। यानी कि 12 आम कितने रुपए में खरीदा जा रहा है, 10 रुपए में। देखो बस आप ध्यान से सुनते रहे ना। 12 आम का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपए, ठीक है, बिल्कुल। एक आम का बताओ, जब 12 आम का क्रय मूल्य 10 रुपए है तो एक आम का 2 पंच 10, 2 6 12, है ना। ये हो जाएगा 5/6 रुपया, ठीक है। यानी कि एक आम का जो क्रय मूल्य है वो हमारे पास है 5/6, है ना। यानी कि एक आम कितने रुपए मिलता है, 5/6। चलो
तो ये तो हो गया क्रय मूल्य एक आम का। अगली चीज कहता है ₹12 में 10 की दर से बेचता है, ठीक है ना, मतलब 10 आम 12 रुपए में, 10 आम 12 रुपए में, देख लो ₹12 में 10 की दर से, है ना, 10 की दर से मतलब 10 आम जो है वो 12 रुपए में, है ना, 10 आम 12 रुपए में। तो देखो अब क्या कहता है कि यहां पर 10 आम का, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना, अब ये तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। चले कितना है 12, 10 आम का विक्रय मूल्य 12। चलो बताओ एक आम का, है ना, ये बराबर होना चाहिए एक आम का। यहां पर भी या तो जैसे आप एक आम का निकालो या आप 10 आम का निकालो, 10 आम का विक्रय मूल्य निकालो, 10 आम का क्रय मूल्य निकालो, 15 आम का विक्रय मूल्य निकालो, 15 आम का क्रय मूल्य, तभी तो बराबर होगा, ठीक है ना, आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आम का बताओ कितना हो जाएगा 12 बटा 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, एक ये हो गया 6/5 हो गया। एक आम का विक्रय मूल्य है 6/5 रुपया। 6/5 का मतलब देखो ये मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, यानी कि एक आम जो है वो एक से ज्यादा रुपए में बेचा जा रहा है, 1 रुपए से ज्यादा रुपए में बेचा जा रहा है। एक आम 1 रुपए से ज्यादा रुपए में बेचा जा रहा है और खरीदा क्या जा रहा है, एक आम 1 रुपए से कम रुपए में खरीदा जा रहा है। एक आम 1 रुपए से भी कम रुपए में, 5/6 है, ठीक है ना, मतलब 6 यहाँ पर ये हर ज्यादा है, यानी कि 1 रुपए से भी कम रुपए में, 1 रुपए से भी कम रुपए में, ठीक है ना, क्या करा जा रहा है, खरीदा जा रहा है क्या, एक आम को, लेकिन बेचा क्या जा रहा है 1 रुपए से ज्यादा रुपए में, 1 रुपए से ज्यादा रुपए में, ठीक है ना, मतलब 1 रुपए कुछ पैसे, ठीक है ना, उसमें क्या करा जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है। इसका मतलब स्वाभाविक है यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक आम खरीदेगा 1 रुपए से कम रुपए में और बेचेगा 1 रुपए से ज्यादा रुपए में, इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म है कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ स्पष्ट है कि एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, ठीक है ना, और एसपी सीपी से बड़ा है तो हमने आपको बताया हुआ क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना, बिल्कुल लाभ, और लाभ कितने का हुआ है वो पता करना है, ठीक है ना। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो देखिए 6/5 माइनस 5/6 लाभ बराबर, है ना, तो 6 छंग 36 माइनस 5/5 25/6 पंजे 30, है ना, बराबर कर लो उसको, कितना बचेगा 36 में से 25 घटाओ 11, 11 बटा कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है ना, 36 माइनस 25 मतलब 11/30, ये कितने का हो गया, लाभ हो गया। ये क्या है, ये लाभ है। चलो अब देखें, अब हमसे क्या क्या है, लाभ प्रतिशत बताओ या हानि प्रतिशत, तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बता लेते, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, आपको सब पता होना चाहिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ पान क्रय मूल्य बड़े सब, ठीक है। चलो देखो मैंने आपसे बताया इसका इंपॉर्टेंस है, किसी भी परीक्षा में आप देखोगे तो बहु क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो लाभ कितने का है, क्रय मूल्य कितना है, देख लो क्रय मूल्य है 5/6, ये है बुढ़े 100, है ना, 11/30 और 6/5 उल्टा देते हैं ना, बुढ़े 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, है ना, ये 5 से 25 और 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना, देख लो 6 पंजे 30 और 5 पचे 25 और 25 चौक कितना हो गया 100, काट तो सकते ही हो आप, ठीक है ना, ये 11 बोले कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 44%। चलिए बताएं कितना हो जाएगा यहाँ पर 44%, तो विकल्प में आप यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल देख सकते हैं, कितना आ गया 44% होगा, ठीक है। चलो ये तो रहा इसका बिल्कुल
बेसिक, ये इसका जेन्युइन तरीका रहा, ठीक है, कि ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इसका प्रोसेस रहता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या पता कर लें, एक काम का या एक वस्तु का कोई भी, ठीक है ना, एक का पता कर लें खरीदा कितने में, एक का पता कर लें बेचा कितने में, बस वहां पे देख ले कौन बड़ा है, बेचा वाला बड़ा है कि खरीदा वाला बड़ा है, ठीक है ना। अगर मान लो खरीदा वाला बड़ा है तो इसका और बेचा कम में है, इसका मतलब आपको क्या हो गया है, यहाँ पर लॉस हो गया है, ठीक है ना। अगर आप सोचे कि खरीदा कम में है बेच दिया ज्यादा में, ठीक है ना, तो वहां पर बिल्कुल आपको प्रॉफिट हो जाएगा, फिर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, लॉस हुआ तो लॉस का लॉस परसेंट आप निकाले, ठीक है ना, वही आपसे कहा हुआ है। तो इस तरीके से ये जन्मों से प्रश्न आता है, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम दिखाओ उठाओगे, ठीक है, हर कहीं आपको ये प्रश्न दिखने वाला है। तो आज के बाद आप इस प्रश्न को, ये तरीका तो आप जान ही गए हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका बिल्कुल जो, जिसको जादू बोलो आप, ठीक है ना, कि आप विदिन मिनट है ना इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो रहेगा, ठीक है। पेपर के जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देखें, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका अपना इंपॉर्टेंस है, मैंने आपसे कहा, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला ही प्रश्न है, और आप जब एग्जाम दोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें से एक प्रश्न आपको दिखने वाला है, बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। चलो देखें, सॉल्व करते हैं इसके, अब हम इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ओवरऑल जो यहाँ पर लाभ हुआ है वो 54% का हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपसे बोला हुआ था, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है, देखें कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर गुणे 100, ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर याद रहे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है प्रश्न में, एक बार फिर से मैं यहाँ पर प्रश्न देखता हूं। तो आपसे कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ₹10 में 12 आम खरीद कर उसे ₹12 में 10 की दर से बेचता है, तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलो देखें इसको हम कैसे सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, यानी कि बस ध्यान रहे कि इसको हम कब लगाएंगे, जब ए बी और बी ए बी बी ए मतलब उल्टा बिल्कुल दिया हो, ठीक है ना। मतलब जो है पहले हमसे क्या दे रखा था, पहले हमसे दे रखा था कि यहाँ पर ₹10 में 12 और फिर ₹12 में 10, अगर ये एक दूसरे का उल्टा दिया हुआ, ठीक है ना, उस केस में ही हमको इसको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए बराबर कितना है, पहला ए बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ₹10 में रुपए ₹10 में 12 आम, ठीक है ना, ₹10 में 12 आम, ठीक है, ₹10 में 12 आम। चले तो इसका मतलब ए बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, और बी बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, बस ये ध्यान रखना। बस जैसे दिया हुआ है ₹10 में 12 आम, तो ए बराबर आप 10 ले ले और बी बराबर आप क्या ले ले, 12 ले ले, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व यहाँ पर कर दें। चले देखें तो क्या हो जाएगा, बी कितना है 12 का स्क्वायर माइनस ए कितना है 10 का स्क्वायर, है ना, बटे यहाँ पर ए स्क्वायर कितना है, ए का मतलब 10 का स्क्वायर, और पूरे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है ना। 144 माइनस 100 बटे कितना हो जाएगा, 10 और ये हो गया, ठीक है, ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 144 माइनस 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 44% बिल्कुल रिजल्ट, और रिजल्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 44% आ रहा है। प्लस आया तो इसका मतलब प्रॉफिट है, प्लस आया तो क्या है, प्रॉफिट है, और माइनस आया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। बस कंफर्म है, बिल्कुल इजी। देखो इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको खटाक से, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे स्क्वायर गुणे 100, ये तो याद रखने की बात है, ठीक है। बस कब याद रखना है कि अब उल्टा दिया हो, ठीक है ना, मतलब 10 में 5 और फिर 5 में 10, है ना, 18 में 9, 9 में 18, ठीक है ना, ऐसे अगर दे रखा हो तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे स्क्वायर गुणे 100, ए बराबर आप जो पहला दिया ए बराबर उसको ले लो, बी बराबर जो दूसरा दिया उसको आप ले लें, ठीक है, और इसको फिर यहाँ पर सॉल्व कर दें, रिजल्ट होएगा प्लस आया। तो मैंने क्या कहा, अगर ये रिजल्ट प्लस का आता है, ये रिजल्ट प्लस का आता है तो आप समझे प्रॉफिट हुआ है, अगर ये ऋण का आता है, ठीक है ना, तो आप समझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। उम्मीद है कंफर्म है आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अभी नहीं क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, ये टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको।
अगला क्वेश्चन सेकंड, अगला कहता है एक व्यक्ति ने ₹4 की दर से ₹4 की 6 की दर से 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें ₹6 की 4 की दर से 6 की 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसको कितना लाभ मिला? उसको कितना लाभ मिला, है ना? तो यहां पर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कितना लाभ मिला। ठीक है, चलो तो देखें एक बार, पहले मैंने जैसा कहा जनवन तरीका में इसको बताऊंगा। ठीक है, एक प्रश्न मैंने बनाया है, दूसरा प्रश्न बनाता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बड़े शिद्दत से आराम में बना रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली ना हो, आपको कोई दिक्कत ना है ना। एक व्यक्ति ने ₹4 की 6 की दर से पेंसिलें खरीदी, है ना, यानी कि ₹4 में 6 पेंसिलें, ₹4 में 6 पेंसिलें खरीदी। ठीक है ना, और उन्हें ₹6 की 4 की दर से बेच दिया। ठीक है ना, मतलब ₹6 में 4 की दर से उसको क्या कर दिया, मतलब ₹6 में क्या करा, 4 पेंसिलें क्या कर दी, बेच दी। ठीक है, चले उस सौदे में उसको लाभ कितना हुआ ये आपको बताना है। चलो मैं इसको देखो, यहां पर 6 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, देखो 6 पेंसिल का 6 पेंसिल का क्रय मूल्य है ₹4। चलो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा, 4/6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2/3। चलो बिल्कुल क्लियर है ना, यानी कि एक पेंसिल ₹2/3 में यहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना, मतलब उसको खरीदा है ऐसे करके। चलो देखें फिर क्या कहता है, ₹6 की 4 की दर से बेच दिया। ठीक है ना, मतलब 4 पेंसिल कितने रुपए में, ₹6 में। देखो 4 पेंसिल का 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य 6, है ना। एक पेंसिल का, है ना, सेम निकालना होता है ना, तभी तो क्लियर होगा। एक पेंसिल का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तीन बटा दो हो गया। ठीक है ना, एक पेंसिल का 3/2 हो गया। चलो ध्यान से देखें, एक पेंसिल 2/3 में वो खरीदता है, 2/3 में खरीदता है, मतलब एक से भी कम रुपए में खरीदता है। एक पेंसिल, ठीक है ना, एक पेंसिल एक से कम रुपए में क्या करता है, वो खरीदता है 2/3। ठीक है ना, मतलब नीचे बड़ा ऊपर छोटा है, इसका मतलब एक से कम रुपए में वो एक पेंसिल को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। देखिए एक पेंसिल वो एक से ज्यादा रुपए में बेच रहा है, 3/2 है। ठीक है ना, मतलब ये कम ऊपर ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा रुपए में बेच रहा है। खरीद तो एक से कम रुपए में रहा है एक पेंसिल, और बेच क्या रहा है, बेच रहा है एक से
ज्यादा रुपए में, है ना, एक पेंसिल एक से ज्यादा रुपए में बेच रहा है, तो भाभी बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ये ज्यादा है एक की, है ना, एक की ज्यादा है, ये क्या है, कम है। बिल्कुल यहाँ स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट है। अब ये तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है ना, एक बार मैंने बता दिया, बड़े आराम आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको आप भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना, इसको भूल गए तो फिर क्या, कैसे, ठीक है, आप वो भूल जाओ जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो मेरा वहां पर उसको सॉल्व करने का, वो आप भले ही भूल जाओ, ठीक है ना, लेकिन इसको तो आप भूले, इतने आराम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो क्या करेंगे, ये स्पष्ट है कि यहाँ पर एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, तो लाभ तो हुआ है, कितने का हुआ है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। चलो देख लो, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 माइनस 4 मतलब 5, और नीचे कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, इतना लाभ है। अब हमसे कहा है परसेंट बताओ इसका, ये तो लाभ परसेंट बराबर लाभ 5 क्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, लाभ कितने का है, 5 बटा 6, क्रय मूल्य कितना है, 2 बटा 3, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 5 बटा 6, है ना, और गुणे 3 बटा 2, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 दूनी 4, और ये 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पलट दिया ऊपर, है ना, 5 बटा 6 कर दिया, और ये 3 बटा 2 कर दिया, गुणे 100 कर दिया। अब देखो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो 3 दूनी 6, ये 2 और 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 को हम 100 में क्या कर देंगे, 100 में इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है ना। देख लो, 4 थे, इसको हम 100 को काट दिए तो कितना आ गया, 25 आ गया, और बचा क्या, बचा 5, और गुणे यहाँ पर कितना बच गया, 25, है ना, तो बच गया आपके पास 25 पंजे 125%। तो आपके पास यहाँ पर जो लाभ परसेंट है वो कितने का है, 125% का यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो यही हमसे क्या करा था, पूछा था, तो ये इसका क्या रहा, आंसर रहा। तो मेरे ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी बताना है इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना, बड़ा आराम से उसको तुरंत आप धरें और तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो मैं इतना लिखना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है ना, लेकिन आप अगर इसको ऐसे भी सॉल्व करें तो आपको इतना करने की जरूरत है, आप खुद ही सोचिए। अगर आप परीक्षा में बैठे हुए हैं और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप इतना लिखोगे, आप तो फटाफट लिखो, सीपी क्रय मूल्य इतना, दो लिखने की जरूरत है, एक का निकालो फटाफट, तुरंत सोच ले, ठीक है ना, एक का निकाला है कितना लाभ हुआ, लाभ परसेंट निकाल लो फट से तुरंत, ठीक है ना। आप इतना करें, आपको वहां पर तो आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए, ठीक है ना, कितने कम समय में आप इसको क्या कर जाओ, सॉल्व कर जाओ, ठीक है ना, ताकि अगले प्रश्न पे आप बढ़ जाओ। वहां पर तो समय का इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर बताने का मैं कर रहा हूँ कि मैं इतना आपको समझाऊं कैसे, ठीक है ना, आपको कैसे मैं बताऊं, आपके दिमाग में कैसे डाली जाए बात, ठीक है, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप खटाक से इसको आप फटाफट करें, ठीक है। चलो मैं इसका टेक्स्ट भी बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट, ये बिल्कुल इसका जेन्युइन तरीका है, ठीक है ना, लेंथी प्रोसेस है, असल तरीका तो यही है, ठीक है ना, बाकी ट्रिक तो इसी से निकलेगी, है ना। चलो देखो, इरेज कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल देखो, एक व्यक्ति ने रुपए 4 के 6 की दर से, तो ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है 6, ठीक है ना, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा दिया ना, 6 4, है ना, 4 6 6 4 ये दिया, तभी आप इसको लगाओगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी कितना है, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर गुणे कितना है 100%, तो बी कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटे कितना हो गया 4 का स्क्वायर बड़े 100, तो ये 36 माइनस 16 बटे 16 बड़े 100 कर दिया, ठीक है, बराबर 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 बच गया, है ना, और 3 में से 1 गया 2 बच गया, ठीक है, बटे कितना हो गया 16, यहाँ पर बड़े कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखा 4 पंजे 20, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये देखें 5
25 और 25 पंजे 125%। और यही रिजल्ट वहां पर भी आपने देखा था। और इसको आप कुछ सेकंडों में, है ना, विद इन 30 सेकंड इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ना, ताकि अगले 30 सेकंड आप अगले क्वेश्चन पर जाओ। ठीक है, तो ये भी जरूरी है, ये भी क्या है, जरूरी है। तो कितनी आराम से, ठीक है। और ये मैंने क्या कहा, मैंने इसको शुरू में ही आपको बताया, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, इस प्रश्न का अपना भी इंपॉर्टेंस है। हर एक एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका आप महत्व समझ सकते हो, मैं इसलिए क्यों बार बार ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक रोल है, पेपर में अपना एक रोल है। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से पूछा जा रहा है प्रश्न, और वो पूछा जा रहा है। और मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो ये जो प्रश्न है वो एसएससी सीजीएल, है ना, ये पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2005 में, ठीक है ना। देखो 2005 से, है ना, 2005 में पूछा गया प्रश्न है। और 2005 से आज भी हर एक एग्जाम में ये, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे में हो, एसएससी हो, है ना, कोई भी, है ना, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी तक एग्जाम ये पूछा गया है, ठीक है ना। यूपीएससी एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका इंपोर्टेंस समझ सकते हो। तो आप दो मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब उन दोनों मेथड में आपको जो अच्छा लगता है, पहला तो मेथड वो तो आपको आ ही गया हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उसको मैंने बहुत एक्सप्लेन किया, उसको मैंने क्या करा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है। तो उसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना, इतनी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने इसका ट्रिक बता दिया, और खटाखट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे स्क्वायर बटे 100 करिए। आप खटाखट इसका कैलकुलेशन करिए, इतना सोचिए नहीं, तुरंत खटाखट आपका 6 36 416 416, है ना। और इसको 36 माइनस 16 मतलब 20 बटे 16 गुणे 100, है ना। 4 पंजे 416 और 4 यहाँ पर 25 हो गया, 25 पंजे 125, ठीक है ना। तुरंत इसको भर जाए, इतना समय आप लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। चलो, अब ये था, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। अब इस पर आप प्रैक्टिस सेट लेंगे आप, ठीक है। उस पर ढेरों प्रश्न इस पर मिलेंगे, और उनको आप क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर चलता हूँ, निवेश कर रहा हूँ मैं इसको। चलिए, एक फॉर्मूला ये था, दूसरा आज का जो फॉर्मूला नंबर है वो 2 है, ठीक है। चलिए, क्या है वो, जब कुछ वस्तुएं, देखें ध्यान से देखें, जब कुछ वस्तुएं रुपये ए में बी की दर से खरीदी जाती हैं, बी की दर से खरीदी जाती हैं, और रुपये सी में डी की दर से बेची जाती हैं, तो पूरे लेन देन में प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि, हानि या लाभ बराबर बी गुणे सी माइनस ए गुणे डी अपान ए गुणे बी गुणे 100%। चलो देखें, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, डी गुणे सी माइनस ए गुणे डी अपान ए गुणे डी गुणे 100। कब लगाएंगे, पहले तो वहां पर क्या था, ए बी बी ए बी बी ए, बिल्कुल उल्टा था वहां पर, ठीक है ना। मतलब 6 4 4 6, है ना, 5 6 6 5, है ना, 9 10 10 9 15 20 20 15, ऐसे ऐसे वहां पर अगर आपके पास डाटा दे रखा था तो क्या करते थे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणे 100, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणे 100। अगर आपके पास एक है 5 6, फिर आपके पास आ गया 7 8, एक 9 10 12 13 18 20 21 23, अगर ऐसे आ जाए उस केस में आप इसको क्या करें, ए बी गुणे ना, सॉरी, बी सी गुणे ए डी बटे क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब देखो इसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व कर, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ ताकि, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 आज का कहता है,
एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता रुपये 1 में दो के हिसाब से दो के हिसाब से नींबू खरीदता है, ठीक है, और रुपये 3 में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है, तो उसका लाभ प्रतिशत है, ये आपसे कहा हुआ। चलो प्रश्न को एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिवाइज करता हूँ, ठीक है ना। कहता एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 1 रुपए में कितने नींबू, 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपए में कितने नींबू, 2 नींबू खरीदता है, और रुपये 3 में 5 के हिसाब से उन्हें बेच देता है ना। 3 रुपए में 5 नींबू के हिसाब से बेच देता है, 3 रुपए में 5 के हिसाब से नींबू बेच देता है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो ओवरऑल आपसे लाभ हुआ है, ठीक है ना, और वो प्रतिशत में आपको बताना है, ठीक है। चलो देखो अब इस फॉर्मूले को देख ले, है ना, ताकि अब मैं इसका अप्लाई करूंगा और खटाक से आंसर निकाल करके आपसे। तो पहला तो मेरा यही है, इसका जेन्युइन बताओ, ठीक है ना। ट्रिक तो हर प्रश्न की ट्रिक याद हो इस में, क्योंकि बहुत है ना, बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना, उसी में आपको प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ते हैं, अनुपात पढ़ना है, संख्या पद्धति पढ़नी है, लासा मासा पढ़ना है, ठीक है ना। आपको क्या है, पाइप टंकी पढ़नी है, कार और जो है समय पढ़ना है, ठीक है, ज्यामिति पढ़नी है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है, हर में इतनी ट्रिक है, कितनी याद रख पाओ, ठीक है ना। लेकिन जो जेन्युइन तरीका है उसको तो आप याद रख सकते हो, कुछ ना याद रहे तो वो तो आप कर ही आओ, ठीक है ना। भले ही थोड़ा समय लगता है तो उसको तो आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब जो ज्यादा लिखने वाला, जो उसको ना लिखे आप, जो गणना करने उसको आप जल्दी फटाफट कर लें, ठीक है। तो आप वो आपके ऊपर है ना। चलो देखो, तो इसको इरेज कर दिया। तो क्या था, एक फल विक्रेता, यहाँ लिख देते हैं, एक चलो देखो इसका सॉल्यूशन। एक फल विक्रेता रुपए 1 में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है ना। 2 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, देखिए 2 रुपये 1, 2 नींबू का क्रय मूल्य है 1, एक नींबू का एक बटा 2, है ना, 1/2। 2 नींबू का 1 रुपया है, तो 1 नींबू का आधा रुपया है ना। चलिए 50 पैसा कहने का मतलब। चलिए अब देखिए फिर क्या कहता है कि यहां पर कहा हुआ था कि 3 में 5 के हिसाब से, ठीक है ना, मतलब 5 नींबू, 5 नींबू का विक्रय हिसाब से बेचता है, विक्रय मूल्य है ना। तो कितना है, 5 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपये 3। एक नींबू का कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। एक का कितना रुपये मिल जाएगा। चलो इसको जरा आप देखें, ये चीज, एक नींबू का क्रय मूल्य और एक नींबू का विक्रय मूल्य, एक नींबू कितने रुपए में खरीदा जा रहा है और एक नींबू कितने रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। ये देखो इसको भाग करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है ना, 5 6 30, है ना, 0.6 यानी कि 60 पैसा। कितना पैसा, 60 पैसा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना, 1/2 यानी कि 0.5 यानी कि 50 पैसा। स्वाभाविक है ना। यहाँ पर क्या है, 60 पैसे में उसको बेच रहा है, एक नींबू को 60 पैसे में बेच रहा है। खरीद क्या रहा है,
50 पैसे में ही खरीद रहा है। ध्यान से इसको समझने की आप कोशिश करें, है ना। समझने की कोशिश ये करें कि एक नींबू जो है वो 50 पैसे में 1/2 रुपए का मतलब 50 पैसा। 1/2 रुपए का मतलब क्या हो जाएगा? 50 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक का आधा 50 ही तो होगा, 50 पैसे ही तो होगा, है ना। तो एक नींबू 50 पैसे में खरीदा जा रहा है। एक नींबू 3/5, 3/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.30 हो गया, 5 छंग 30, है ना। यानी कि 60 पैसा, है ना। एक नींबू 60 पैसे में बेच रहा है, यानी कि एक नींबू के पीछे वो 10 पैसा मार रहा है। इसका मतलब यही है ना, एक नींबू के पीछे कितने रुपए मार रहा है? 10 पैसे मार रहा है वो, ठीक है ना। तो अब देखें पूरे सौदे में हमसे क्या करा हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो लाभ कितने का हुआ है। सबसे पहले तो ये देखो लाभ, लाभ तो हुआ है बिल्कुल कंफर्म, ठीक है ना। वो लाभ कितने का हुआ है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 3/5 माइनस कितना हो जाएगा? 1/2। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। 3×6 -5/10, तो कितना हो गया? 1/10। लाभ कितने का है? 1/10 का यहाँ पर लाभ हो रहा है। चले तो प्रतिशत में पूछा है, तो अब आप तो समझ ही लेंगे कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं। ये लाभ कितने का है? 1/10। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य पर हम जो कुछ भी करते हैं, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितने का है? 1/2 का, है ना, एक का ही, ठीक है, ठीक है ना। 1/10 और 2/1, है ना। ये कितना हो जाएगा? 10 बराबर 2×10, है ना, 20% का। तो लाभ कितने का हो रहा है? 20% का यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक है। आपने इस प्रश्न को भी यहाँ पर देखा। अब इसका ट्रिक में कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, वो देखना बाकी है, ठीक है। बाकी जो जेन्युइन तरीका है वो यही है ना। ऐसे आप इसको समझे, ठीक है। मान लो अगर आपको किसी को बताना हो, ठीक है, तो आप ये बताएं सबसे पहले इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये बताने में उसको आसानी रहेगी, वो समझ भी पाएगा, ठीक है। ट्रिक वो जल्दी नहीं कर पाएगा। चलो देखो अब मैं इसका ट्रिक आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट आप ले लें। देखें क्या कहा था हमसे, कहा था कि एक फल बिकता है 1 रुपए 1 में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और रुपए 3 में 5 के हिसाब से बेचता है। तो ए बराबर 1, शुरू में जैसा दिया वैसा लिखते रहे, है ना। बी बराबर 2, सी बराबर 3, है ना, और डी बराबर ए बी सी डी। डी बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है। इस केस में ना जब ये अलग अलग थे, ठीक है, वहां पर उल्टा था, जैसे 1 2 था, 2 1 होता तो फिर हम वो लगाते बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 1 2 है, फिर 3 5 अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपसे क्या फॉर्मूला है? बी गुणे सी माइनस ए गुणे डी अपान ए गुणे डी गुणे 100%, इसको लगाओ, ठीक है। चलो बी देखें कितना है? 2, सी कितना है? ठीक है ना। बी गुणे सी माइनस ए कितना है? 1, डी कितना है? 5 बटे 1 गुणे 5 गुणे, और ध्यान रहे अंदर अंदर वाला और बाहर बाहर वाला गुणा करवाना है, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है, और उसको घटा देना है, ठीक है। तो पहले अंदर अंदर वाला गुणा करवा लो, फिर बाहर बाहर वाला गुणा करा लो, नीचे बाहर वाले से भाग कर लो, ठीक है। यानी इसको इसका और फिर इसका इसका, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। इसका इसका गुणा करवाओ, फिर इसका इसका गुणा करवाओ, और नीचे बाहर वाले से क्या कर दो? इसको भाग कर दो, जो बाहर वाला गुणा है। चलो 3 दूनी 6 माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा? 5, है ना, गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 5 × 5 और 5 × 10 0 हो गया, और 6 में से 5 गया 1 1 गुणे कितना हो गया? 20 बराबर कितना हो गया? 20% हो गया, ठीक है ना। और यही रिजल्ट यहाँ पर भी है।
20% का, ठीक है, और वही रिजल्ट यहाँ पर भी। तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, और ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है ना, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, है ना, आप समझ सकते हो, ये पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो ये पूछा गया प्रश्न है ना, ये कब पूछा गया है उसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न पूछा गया है SSC CGL 2007। ये देखो, यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न SSC CGL 2000, मैं यू ही नहीं बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चलो एक और प्रश्न लेते हैं, फिर आज के सेशन को यहीं पर हम रोकेंगे और फिर अगले सेशन में आपसे मिलेंगे किसी नए टाइप के साथ, है ना। चलो आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 2 पर है ना, क्या कहता है, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे रुपये 5 में 3 की दर से खरीदे, दर से खरीदे और उन्हें रुपये 12 में 5 की दर से बेच दिया, 5 की बेच दिया। तदनुसार यदि उसने उनसे रुपये 143 प्राप्त किए हों, तो उसके खरीदे अंडों की संख्या कितनी थी, तो उसके खरीदे अंडों की संख्या कितनी थी, है ना। देखिए क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ें। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे रुपये 5 में 3 की दर से, है ना, मतलब 5 रुपए में 3 अंडे 5 रुपए में खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसने उनसे रुपये 143 प्राप्त किए, मतलब इतने का क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया है। इतने में खरीदा है, इतने में अगर बेचा है तो उसको 143 का प्रॉफिट हुआ। तो आप तो ये समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो खरीदा गया है और जो यहाँ पर क्या है बेचा गया है, बेचा वाला क्या है ज्यादा है और खरीदा वाला कम है, ठीक है ना। अभी तो ये इतने का प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है ना, इतने का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ, इतने में बेचा तब उसको इतने का प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि अगर आपको इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें में से इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अगर इस चीज में से इस चीज को घटा देते हैं तो ये चीज हमको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी 143। वही तो है, सोचने वाली बात है, जरा सोचने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। हम इसको अगर x मान करके हल करें तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है ना। अब कैसे, रुपये 5 में 3 की दर से तो 5/3, है ना, रुपये 12 में 5 की दर से तो 12/5। तो मैं इसको ऐसे नहीं सॉल्व करता, मैं इसको डायरेक्टली मैं इसको आपके सामने देखो कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएं, जरा ध्यान से इसको देखें। क्या कर सकते हैं हम इसमें, यानी कि 3 अंडे 3 की दर से, 3 अंडे 5 रुपए में, ध्यान से देखें, 3 अंडे 3 अंडे 3 अंडे 3 अंडों, है ना, 3 अंडों का क्रय मूल्य। मैं इसको थोड़ा सा यक्स वगैरह लेकर के नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं ध्यान से देखें ना। 3 अंडों का क्रय मूल्य कितना है, 5। एक अंडे का बताओ,
एक अंडे का क्रेमोल है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। चलो ठीक, फिर क्या कहता है, 5 अंडों का कितना हो जाएगा, 5 अंडों का 12 एक अंडे का विक्रय कितना हो जाएगा, एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12/5। ठीक है, ये एक अंडे का क्रय मूल्य है, ये एक अंडे का क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है ना, इतने में खरीदा एक को और इतने में क्या करा, बेचा, तो इतने का कितना हो रहा है, 143 का लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे पता करो, इतने का लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 143 का। तो हमको पता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस, है ना, क्रय मूल्य। तो कितने का है, 143 का है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 12/5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखोगे यहाँ पर x नहीं मारा है ना, उसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो चीज है इसके बराबर, ये तो आपको कंफर्म है ना, इतने में बेचा, इतने में खरीदा है, तो इतने का आपको लाभ हो गया है। चलो तो क्या करेंगे, 12×3 36 माइनस 5×5 और 5×3 15 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 11 बटे कितना हो गया, 15 हो गया। तो 11/15 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11/15 की वैल्यू है 143। देख लो 11/15 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 143 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू, तो आप समझेंगे होंगे, जब 11/15 की वैल्यू 143 है, 11/15 की वैल्यू 143 है, यही तो 143 है, इसको घटा लिया तो 11/15 की वैल्यू 143 है, तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की 143/11/15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम क्या करें, ये एक की वैल्यू है 143, 15 ऊपर ले जाए, 11 कहाँ पर ले आए, नीचे ले आए, 15 को ऊपर लेकर जाओ, 11 को नीचे ले आओ। ठीक है, तो हमको कोई भी चीज